Assalamualaikum everyone, my name is Said Ali Riza Naqvi and you're watching my YouTube channel Make Code Easier। बताना चाहूंगा पिछली वीडियो में हमने इम्प्लीमेंट और आउटपुट दोनों चीजों को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कमेंट्स कैसे किया जाता है। आपको याद होगा जब आप HTML करते थे तो वहां पर भी आप कमेंट का यूज करते थे। जब आप CSS करते थे तो आप तब भी आप कमेंट का इस्तेमाल करते थे। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट का करने का तरीके होते हैं अलग अलग। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम यहाँ पर मौजूद हैं। अब हमने जो कमेंट देखना है तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास दो तरीके होते हैं कमेंट करने के, या तो इनलाइन होगा या तो मल्टीपल लाइन होगा। तो इन दोनों चीजों को कवर करने वाले हैं। तो बताना चाहूंगा कि हम कमेंट क्यों करते हैं। कमेंट हम इसलिए करते हैं कि जब हम चाहते हैं कि हमारा कोड रीडेबल बने तब हम कमेंट का यूज करते हैं। सपोज अगर आप टीम मेंबर्स हैं, 2 3 4 वर्कर हैं, आप काम कर रहे हैं, आप एक दूसरे को कोडिंग शेयर कर रहे हैं, तो दूसरे बंदे को कैसे पता चलेगा ये स्क्रिप्ट किस चीज की लिखी हुई है। तो इसलिए रीडेबल बनाने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं कि ये मेनू के लिए लिखी हुई है, या तो साइड बार यानी कैराजोल के लिए लिखी है, या वैलिडेशन के लिए। तो इसको मेंशन करने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं ताकि हमारा कोड जो हो वो रीडेबल बन जाए। और सेकंड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम चाहते हैं कि हमारा कोड इग्नोर हो जाए, यानी कि रन ना हो, एग्जीक्यूट ना हो, लिखा हुआ तो हो लेकिन ये रन ना हो, तो इग्नोर हो जाए, इसे कोड एडिटर इग्नोर कर ले, जिसकी वजह से हम इसका लिए हम जो है कमेंट का यूज करते हैं। तो ये दो चीजों के लिए यूज होगा, या तो आप कोड को रीडेबल बनाएंगे या तो आप इग्नोर करना चाहते हैं। तो इन दोनों सूरतों में आपको कमेंट का यूज करना पड़ेगा। और हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो इनलाइन या तो मल्टीपल लाइन। सबसे पहले हम इनलाइन देखने वाले हैं। जैसे कि इनलाइन के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, फिर फॉरवर्ड स्लैश, यानी 2 दफा अगर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज माई कमेंट, दिस इज माई कमेंट। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माई कमेंट, तो ये कमेंट हो गया है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे दिस इज माई कमेंट हो, जैसे आपकी ने जिस चीज की स्क्रिप्ट लिखी होगी वही आप लिख देंगे कि ये इस बारे में यहाँ पे इसका लिखा है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल S करता हूँ, रिलोड करता हूँ और यहाँ पे आकर मैं इसे रन करता हूँ, जैसे नोट लिखता हूँ मैं और इंडेक्स लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो आउटपुट आया है वो मेक कोड इजियर आया है, यानी कि इसने इसको जो है इग्नोर कर दिया है, यानी कि ये यहाँ पर जो है आउटपुट में नहीं आया। तो ये सिर्फ हमें कोड जब होता है तो अगर कोई और डेवलपर हो तो उसके लिए हम ये बना दें ताकि ये रीडेबल बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है ये तो हो गया कि रीडेबल बनाने के लिए, अगर मैं इसको हटा दूं, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज कमेंट हो जाए, ये लाइन कमेंट हो जाए, आपने ये 1 मिनट में इसको दोबारा कॉपी करता हूं और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूं। तो आप चाहते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये कमेंट हो जाए और ये आ जाए, और इसकी जगह पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ कोड लिख देता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ और यहाँ पे भी कोड लिख देता हूँ। और आप चाहते हैं कि ये जो कोड है ये ना दिखाई दे, सिर्फ मेक कोड इजियर दे, और इसको आप कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे, आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, तो ये लाइन जो है हमारी कमेंट हो जाएगी। आप कंट्रोल S करेंगे। अब यहाँ पे आके आपने जब करना है इंडेक्स नोट इंडेक्स लगाएंगे और जैसे इंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि मेक कोड इजियर ये आई है, कोड नहीं आया, यानी उसने उस चीज को इग्नोर कर दिया। ये तो हमारे पास हो गया इनलाइन कमेंट। इसी तरीके से मल्टीपल लाइन होता है, आपने क्या करना है फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और क्या करना है मल्टीप्लाई या तो स्टार जिसे कहें स्टार लगाना है। अब यहाँ पे आना है और दोबारा से आपने स्टार लगाना है और यहाँ पे स्टार लगाने के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। तो इस तरीके से ये 2 लाइनें जो हमारे भी हैं ये कमेंट हो चुकी हैं। अगर मैं आपको कंट्रोल S करूं और यहाँ पे आके मैं रिलोड करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं आया, यानी वो कमेंट हो गया, उसने बोला इस मेरे पास कुछ है ही नहीं। अगर मैं इसी को ही करता हूँ कॉपी, एक लाइन को, और मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और इसकी जगह पे मैं सिर्फ इसको लिख देता हूँ, मेक को रहने देता हूँ और कंट्रोल S करता हूँ। अब आके मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ मेक को इसने जो है आउटपुट में लाया है, लेकिन इसने दोनों चीजों को नहीं लाया, यानी कमेंट हो गए। तो इस तरीके से कमेंट किया जाता है।
अगर मैं बताऊं सिंपल, अगर आपको मैं बताऊं कि आप इस तरीके से ना करके आप यूं भी कर सकते हैं। अगर आप इसे हटा दें, आपने यहाँ पे आना है, अगर आप चाहते हैं इनलाइन कमिट हो जाए तो आपने सिर्फ इसे क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है। अब जैसे ये सिलेक्ट हो जाएगा तो आपने कंट्रोल लगाना है, कंट्रोल को प्रेस करना है, फिर फॉरवर्ड स्लैश। आप देख सकते हैं ये कमेंट हो गया। ये सिंपल तरीका है। अब इसी तरीके से कंट्रोल दबाऊंगा दोबारा और फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा तो ये अनकमिट हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहते हैं मल्टीपल लाइन कमिट हो जाए तो आपने इन सबको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल दबाना है और फॉरवर्ड स्लैश। इसी तरीके से ये मल्टीपल लाइन कमिट हो गई। ये मल्टीपल लाइन तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल लाइन जो कमिट होता है वहां पे स्टार आता है, लेकिन इसने क्या किया, सबको इनलाइन कर दिया, लेकिन ये जल्दी से हो गया। तो ये तरीका जो होता है सबसे बेस्ट होता है। आपने सबको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबाएं और फॉरवर्ड से ले जाएं। ये कमिट अनकमिट हो गया। इसी तरीके से ये कमिट और ये अनकमिट। तो आप शॉर्ट की से भी कर सकते हैं। तो बताना चाहूंगा कि आज की वीडियो में सिर्फ यही था कि हम कमिट्स को देखने वाले थे। आने वाली वीडियो में हम वेरिएबल को कवर करेंगे और चीजें भी देखने वाले हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लीव इन कमेंट बिलो और उसको हम सॉल्व करेंगे और मैं उसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी तक के लिए इतना रखते हैं, आने वाली वीडियो में हम और चीजें देखेंगे। अभी तक इतना रखते हैं, आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।